नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आज आई हुई है और ये अपडेट जो है झारखंड के जितने भी छात्र हैं जो 10 साल से जेटेट का वेट कर रहे हैं उनके लिए चिंताजनक है। कहने का अर्थ है कि आपका जो जेटेट परीक्षा है ये जुलाई में होने वाला था, जो कि अब जुलाई में संभव नहीं है। इस पर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका जो फॉर्म भरने का जो डेट है उसको अब बढ़ाकर 20 जुलाई करने का प्लान हो गया है। पहले बढ़ाकर 20 जून किया गया था और 25-27 वालों को मौका दिया गया था। अब इसके बाद फिर से झारखंड सरकार इस का जो डेट है उसको बढ़ा के 20 जुलाई करने वाली है। कितना करने वाली है? 20 जुलाई करने वाली है। और इसके बाद छात्रों के मन में अब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि ऐसा ही अगर एग्जाम का डेट बढ़ता रहा या फॉर्म भरने का डेट बढ़ता रहा तो आखिर एग्जाम होगा कब, या सिर्फ फॉर्म ही भराए जाएंगे। इस पर हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अभी झारखंड के जितने भी छात्र हैं जो 10 साल से वेट कर रहे हैं उनके पास क्या उपाय है, उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर भी पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आज का जो पेपर है उसको आप लोग देख लें। ये प्रभात खबर का ये पेपर में छपा हुआ है, आप लोग देखिए। जेटेट के प्रावधान में होगा बदलाव, 25,000 शिक्षकों को राहत। अब देखिए क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि अगस्त, ठीक है, अगस्त 2028 तक जितने भी जो टीचर हैं, अनट्रेंड टीचर जो पहले शिक्षक बन चुके हैं और सरकारी में वो टीचर बने हुए हैं, ट्रेंड है लेकिन जेटेट पास नहीं है, और उनके पास वर्तमान में जो जेटेट का फॉर्म भराया जा रहा है उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आ गया और जब ये लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो अब सरकार इन लोगों के लिए पहले प्लान बनाया था कि प्लाया सरकार ने कि अलग से जेटेट लेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसी जेटेट में उन्हें शामिल करने का ये अब इन लोगों का प्लान हो गया है कि इसी जेटेट में शामिल कर दिया जाएगा, उनको भी भरने का मौका दिया जाएगा। अब इससे क्या छात्रों को प्रॉब्लम आने वाला है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे डेट बढ़ता रहेगा फॉर्म भरवाया जाएगा उनके साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आते रहेंगे। आप लोग देख लीजिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में जल्द बदलाव होने जा रहा है। इसके अनुसार अब सेवा के दौरान प्रशिक्षण पाने वाले बीएड डीएलएड कर चुके शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। इसको लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है। नियमावली में बदलाव के साथ ही राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 25,000 ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षकों के लिए जेटेट में शामिल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके बाद शिक्षकों को आवेदन जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। विभाग ने जैक को आवेदन जमा करने की तिथि 20 जुलाई तक बढ़ाने के लिए कहा है। वर्तमान में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून निर्धारित है। ठीक है, अहम बात है, बीएड डीएलएड के अलावा प्रशिक्षण पाने वाले भी कर सकेंगे आवेदन। यानी ये जो है प्रशिक्षण उस टाइम बहुत साल पहले की बात है, पहले सिर्फ तीन महीना या 6 महीना का प्रशिक्षण होता था, बीएड डीएलएड नहीं होता था। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रशिक्षण किए हुए हैं और उनको जेटेट में मौका नहीं मिल रहा है भरने का। तो ये पहले से सरकारी टीचर ऑलरेडी हैं और इनको अगर नौकरी में बने रहना है तो टेट पास करना अनिवार्य हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। नौकरी बचाने के लिए 70,000 शिक्षकों को पास करना होगा जेटेट। जैक को आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ाने का आदेश दिया गया है। प्रावधान में बदलाव के बाद 20 जुलाई तक आवेदन जमा लेने का निर्देश दिया गया है। अब 60 वर्ष तक के शिक्षक जेटेट में हो सकेंगे शामिल। प्रावधान में यह होगा बदलाव, प्रावधान में यह होगा बदलाव। देखिए क्या बदलाव होने वाला है। विभाग ने जैक को कहा है कि सेवा के दौरान प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षक, डीपीई और 6 माह के ब्रिज कोर्स वाले पारा शिक्षक और बीएड डीएलएड करने वाले शिक्षकों के आवेदन जमा करने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाएगा। अब 60 वर्ष तक के शिक्षक आवेदन जमा कर पाएंगे। तो कुल मिला के डीपीई कहने का अर्थ है डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, है ना। डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन पहले होता था,
ये 6 महीना का कोर्स जिन्होंने किया है ये भी अब इस परीक्षा में भाग ले पाएंगे। तो ऐसा होने से क्या होगा कि बार बार ऐसा ही फॉर्म का डेट बढ़ते रहेगा, तो जो करंट छात्र हैं जो 10 साल से वेट कर रहे हैं टेट परीक्षा का, उन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि बार बार ऐसा प्रॉब्लम आता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसके बाद ये भी हो जाएगा कि जुलाई जैसे ही पहुंच जाएगा तो 2026-28 वाले जो छात्र हैं जो एडमिशन ले लेंगे, वे लोग भी अपना दावा पेश करना चाहेंगे। हालांकि इन लोगों में से कोई टेट परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। 25-27 वाले भी जितने छात्र हैं जो एलिजिबल हो गए हैं, इनमें भी 1% छात्र हैं जो जेटेट पास कर पाएंगे। ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, 1% स्टूडेंट ही पास करेंगे। तो अब इसका उपाय क्या है, इस पर हम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत है कि आखिर भाई ऐसा ही डेट बढ़ता रहा तो फिर ये एग्ज़ाम आखिर कब होगा। क्योंकि ये लोग फॉर्म तो भर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 20 जुलाई तक फॉर्म भरने का डेट दे दिया है ना, इन लोगों को मौका दे दिया गया कि चलो 20 जुलाई तक आप फॉर्म भर लें। 20 जुलाई तक भरने दे दिया, अब ये लोग पढ़ने का भी समय का मांग कर सकते हैं कि हमें पढ़ने का मौका दीजिए। तो 20 जुलाई तक ये लोग फॉर्म भरेंगे तो ये लोग का एग्ज़ाम फिर ये लोग अगस्त में नहीं लेने देना चाहेंगे। ये बोलेंगे मेरा एग्ज़ाम सितंबर दो, अक्टूबर दो, नवंबर में एग्ज़ाम लो। ये एग्ज़ाम का डेट बढ़ाने की मांग भी करेंगे। तो सरकार को मेरे हिसाब से इन लोगों के लिए अलग से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम लेना चाहिए, जिसको जिसको नाम देना चाहिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा। विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा इन्हें नाम देना चाहिए। और देखिए, एक बार जो नियमावली बन गई और फिर आप उसको बीच में किसी को शामिल करते हैं, ये गलत बात है। जो कि आप लोग जेटेट वर्सेस सीटेट के मामले में भी देखे हैं, नियमावली में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और इन लोगों को परिवर्तन करके घुसाया जाएगा तो वो भी एक गलत बात है। ठीक है, छात्र चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप एग्ज़ाम ले लो जुलाई में, लेकिन झारखंड सरकार बार बार उल्टा पुल्टा काम कर रही है। छात्रों को अब मेरे हिसाब से रोड में आना चाहिए। और एक उपाय है कंटेम्प्ट का, है ना, तो कंटेम्प्ट भी कोर्ट में हो गया है। अब इसका डेट कब आएगा क्या नहीं ये बाद में आपको बताएंगे, लेकिन कंटेम्प्ट झारखंड हाई कोर्ट में हो गया है और झारखंड हाई कोर्ट के दबाव से ही आपका टेट परीक्षा अब हो पाएगा। झारखंड सरकार को यहाँ पर इन लोगों को इस परीक्षा में मौका न देते हुए अलग से जेटेट लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। ठीक है, जिसको विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का नाम देना चाहिए था और इस परीक्षा में इन्हें शामिल करना चाहिए था। जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं इन लोगों के लिए अलग से टेट परीक्षा करवाना चाहिए था, जो कि अच्छा होता। अब इसी परीक्षा में इन लोगों को एग्ज़ाम में बैठने देने का मौका देने का जो निर्णय किया गया है ये सरासर गलत है। क्योंकि जब कोई गेम चालू हो जाता है तो बीच बीच में कोई नियम आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नियमावली में जो प्रावधान है वही लागू होगा। अगर कल को कोई कोर्ट चल जाता है इन लोगों को निकालने के लिए तो इन लोगों का सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। अगर ये जेटेट पास हो जाते हैं तो इन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। और आप लोगों के हिसाब से क्या करना चाहिए ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।